बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखीबात शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज हम बीएस ज़ूलॉजी से नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब पहले पहले हम पढ़ेंगे हमारे पास रिसर्च क्या होता है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या होता है, और फिर इंशाल्लाह इसमें जितनी भी टॉपिक्स है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च जब भी हम किसी नए नॉलेज की क्रिएशन कर देते हैं, जब भी हम कोई नया नॉलेज क्रिएट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च। या फिर रिसर्च को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ होता है, जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक नए, एक क्रिएटिव वे के साथ डिस्क्राइब कर देते हैं और उससे जो हम न्यू अंडरस्टैंडिंग हासिल कर देते हैं, उससे हम जो नया कंसेप्ट हासिल कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च। या फिर रिसर्च को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिसर्च हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन है, एक हमारे पास एक्टिविटी है जिसके जरिए से हम जो हिडन फैक्ट्स छुपा हुआ होता है, मींस जो फैक्ट्स हमारे पास छुपा हुआ होता है, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास कोरोना है। अब कोरोना को अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। अब अगर हम उसको देखें तो इसका एक वैक्सीन तो मौजूद होता है, मींस होता है, इसका एक इलाज होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा है। ये एक हिडन फैक्ट्स है। अब जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसको मींस इस पर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, तो जो वैक्सीन हम क्या कर देते हैं, डिस्कवर कर देते हैं, वही हमारे पास रिसर्च है, वही हमारे पास हिडन फैक्ट्स है। कोरोना का हमारे पास वो होता है, मींस कि इसका इलाज है, लेकिन जो इसका फैक्ट इलाज जो ये छुपा हुआ होता है, किसी को पता नहीं होता। इस फैक्ट्स को, इस छुपे हुए फैक्ट्स को जब हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च। रिसर्च क्या है हमारे पास? रिसर्च रिसर्च इज अ रिसर्च इज अ इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च इज अ इन्वेस्टिगेशन or activity to gain new knowledge of existing facts। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और स्टडी एग्जिस्टिंग नॉलेज in a new or creative way as to generate new concept or understanding। ये हमारे पास क्या है, रिसर्च। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमारे पास अब रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी? रिसर्च मेथोडोलॉजी को अगर हम देखें, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी? व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी? रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, नाम से ज़ाहिर, रिसर्च मेथोडोलॉजीज हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक टेक्निक होता है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को सेलेक्ट कर देते हैं कि ये प्रोसेस हमने करना है। एक प्रोसेस को, उसकी सिलेक्शन कर देते हैं, उसको प्रोसेस को फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है हमारे पास, और उस टॉपिक जो हमने मींस वो किया हुआ होता है, मुंतखब किया होता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, और इन इंफॉर्मेशन को फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमारे पास इट इज स्पेसिफिक टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई select process and
एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। जो टॉपिक हमने लिया होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग pre-searched it is a method of finding pre-searched data in a new way। जो हमारे पास पहले से सर्च किया हुआ होता है डेटा, उसको जब हम न्यू वे के साथ फाइंड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब हमारे पास, अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिसर्च। कि हमारे पास क्राइटेरिया फॉर रिसर्च या क्राइटेरिया फॉर रिसर्च, क्राइटेरिया फॉर रिसर्च के हमारे पास रिसर्च का क्या क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है गाइडलाइंस। क्राइटेरिया का मतलब होता है गाइडलाइंस। कौन से हमारे पास वो गाइडलाइंस है जिसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, रिसर्च को क्या करते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो गाइडलाइन है वो है हमारे पास, वो है नीड ऑफ एक्सपर्ट। नीड ऑफ एक्सपर्ट। और रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए पहले हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। फर्ज करें हमारे पास एक प्रॉब्लम हमने लिया है, एक प्रोसेस, एक टॉपिक हमने लिया है जो कि ज़ूलॉजी से ताल्लुक रखता है, एक ज़ूलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इस ज़ूलॉजिकल प्रॉब्लम को सिर्फ वही बंदा सॉल्व कर सकता है जो कि ज़ूलॉजिस्ट हो, मींस ज़ूलॉजी के बारे में उसका नॉलेज हो। मींस क्या हो, कोई फिजिक्स या कोई हमारे पास केमिस्ट्री वाला इस ज़ूलॉजिकल को वो क्या नहीं कर सकता, इस प्रोसेस को हल नहीं कर सकता। तो एक फर्ज करें हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक ज़ूलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब एक बंदे हमारे पास, उसके पास नॉलेज है इसके बारे में, ज़ूलॉजी के बारे में हमारे पास क्या है, नॉलेज है। एक तो हमें नॉलेज है, उसके पास एक नॉलेज है, और उसके पास क्या, हमारे पास स्किल भी है, स्किलफुल पर्सन भी है वो। उसके पास नॉलेज भी है, वो हमारे पास एक स्किलफुल पर्सन है, तभी हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक्सपर्ट है इस ज़ूलॉजिकल प्रॉब्लम का। मींस ये इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है। विदाउट दिस, फर्स्ट हमारे पास नॉलेज हो उसके बारे में, लेकिन वो इसके बारे में स्किल नहीं हो उसके पास, देन वो कंडक्ट नहीं कर सकता इस प्रॉब्लम को। तो एक्सपर्ट के लिए ये जरूरी है। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि जिस सब्जेक्ट पर हमारे पास काम हो रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में उसके पास इल्म भी हो, नॉलेज भी हो, और वो स्किलफुल पर्सन भी हो, तब वो उस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज नॉट। तो हमें रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसमें ये दोनों खूबियां हमारे पास क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास वो है प्राइमरी डेटा। दूसरा जो हमारे पास क्राइटेरिया वो है हमारे पास प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कि हमारे पास प्राइमरी डेटा क्या होता है। अब प्राइमरी डेटा को अगर हम देखें, ये किस पे डिपेंड करता है प्राइमरी डेटा, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है ना कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमारा उससे मकसद क्या है। तो हमें पहले उस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिसर्च हो रहा है किस किस्म का रिसर्च है, पेवर रिसर्च है हमारे पास, अप्लाइड रिसर्च है, किस किस्म का रिसर्च है। तब भी हम प्राइमरी डेटा को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और प्राइमरी डेटा जो हमारे पास वो एसेंशियल है हमारे पास किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए। प्राइमरी डेटा है क्या, प्राइमरी डेटा हमारे पास किस को कहते हैं, refer to original data which is obtained directly from
फ्रॉम सर्वे, एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा। ओरिजिनल डेटा क्या है हमारे पास? ओरिजिनल डेटा हमारे प्राइमरी डेटा क्या होता है? ये वो ओरिजिनल डेटा होता है जो हम डायरेक्टली, यहां पर हम लिखते हैं सोर्स, ठीक है। refer to original data which is obtained directly from source। सोर्स सर्वे भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट। प्राइमरी डेटा हमारे पास वो ओरिजिनल डेटा होता है जिसको हम क्या कर डायरेक्टली सोर्स से हासिल करते हैं। और ये प्राइमरी डेटा रिसर्च के लिए हमारे पास जरूरी है। फर्ज करते हैं हमारे पास एक कंपनी है, पहले से सर्वे हुआ है कि हमारे पास एक ही दिन में उसके 10,000 पैकेट्स क्या हो रहे हैं, फरोख्त हो रहे हैं, और हर पैकेट की कीमत फर्ज करें 500 रुपए। अब ये पहले सर्वे हुआ है, पहले एक्सपेरिमेंट हुई है, ये है हमारे पास प्राइमरी डेटा। अब हम क्या करेंगे, उस पर मीन्स प्रोसेस करेंगे कि अगर हम इस कीमत को 490 कर दे तो कितने हमारे पास जो पैकेट्स है वो हमारे पास फरोख्त होंगे। तो जो हमारे पास जो प्राइमरी डेटा था वो ये था कि एक ही दिन में 10,000 हमारे पास जो पैकेट्स है वो खरीद हो रहे हैं 500 रुपए पे, ठीक है। तो ये प्राइमरी डेटा था, और प्राइमरी डेटा हमारे पास के रिसर्च के लिए जरूरी है। तीसरा है हमारे पास, तीसरा जो है हमारे पास नीड ऑफ लिटरेचर रिव्यू। नीड ऑफ लिटरेचर रिव्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है ना, आपने फर्ज करे एक टॉपिक लिया हुआ है कि हमारे पास आपने टॉपिक लिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को हम कैसे तैयार करें बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक आपने लिया हुआ है। अब इस टॉपिक को परफॉर्म, अब पहले आप क्या करेंगे, आप क्या देखेंगे, एग्जिस्टिंग नॉलेज को देखेंगे कि यार इसके बारे में किसने काम किया हुआ है, इसके बारे में किसी अतर ने किसने एक्सपेरिमेंट किए हुए, मींस आप प्री एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंट को क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या इस पर किस किस्म का एक्सपेरिमेंट हुआ है, किस तरह तैयार हुआ है, ठीक है। तो आप उन एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है, उसको मींस इनसाइड देखेंगे, और फिर उसको इसके बारे में क्या करेंगे कि इसी को आप क्या करेंगे, एक नए तरीके से आप इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, न्यू नॉलेज से आप क्या करेंगे, हासिल करेंगे। तो हमारे पास नीड ऑफ लिटरेचर रिव्यू के हमारे पास एक क्लासेस है, इस पर पहले से मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके बारे में आप क्या करेंगे, देखेंगे। चौथा है हमारे पास वो है टेक्निक। हमारे पास रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपके पास किसकी जरूरत होती है, टेक्निक की। रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए आपको टेक्निक की जरूरत होती है, आपको ऐसी एप्रोप्रिएट मेथड आनी चाहिए जिससे आप क्या कर सके, रिसर्च को कंडक्ट कर सके। जैसे फर्स्ट करें हमारे पास इसमें आता है कि डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन करने के लिए आपने एक टेक्निक सीखनी होगी कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। दूसरा ये कि एनालाइज, अब आपके पास टेक्निक होना चाहिए कि कैसे हम डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। हमारे पास है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के कैसे हमारे पास हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। तो रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्निक की भी जरूरत होती है। हमारे पास पांचवा जो है वो है इंस्ट्रूमेंट। जाहिर सी बात है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत होती है, ठीक है। हमारे पास छठा जो है वो है क्लियर रिकॉर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो जो प्रोसेस आप कर रहे हो, जो प्रोसीजर आप कर रहे हो, इसके बारे में आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड, एक क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए। आप उसको जो प्रोसेस कर रहे हो, आपको एक सही तरीके से आप उसको क्लियर कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। क्यों?
इसी क्लियर रिकॉर्ड के जरिए से आप फिर कंक्लूजन हासिल करेंगे। विदाउट क्लियर एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड यू कांट obtain a conclusion। ठीक है, तो क्लियर रिकॉर्ड भी आप मींस जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, जो भी डिटेल कर रहे हो, उस आपके पास एक क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ है हमारे पास कंक्लूजन, साथ है हमारे पास कंक्लूजन। अब कंक्लूजन को आप कैसे वो करेंगे, आपके पास क्लियर रिकॉर्ड मौजूद है, देन आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंक्लूजन जो होगा वो आपने किस बेस पे करना होगा, एविडेंस के बेस पे करना होगा कि मेरे पास ये सबूत है, मैंने ये सबूत ये एविडेंस जमा की हुई है, इस एविडेंस एविडेंस से हम इस एविडेंस को इकट्ठा करके मैंने कंक्लूजन निकाला है। तो कंक्लूजन के लिए क्या किस चीज पर बेस करना होना चाहिए, बेस ऑन एविडेंस। ठीक है, आप कंक्लूजन निकाला, आपने पास लिखा, फिर आप इस सारे प्रोसेस को जो आपने किया उसको आप पब्लिश करोगे। पब्लिश एक मुख्तस जर्नल में, जिसमें आप वो करना चाहते हो, रोजनामचे में आप इसको क्या करना शाया करना चाहते हो, उसमें आप क्या कर लोगे, इसे पब्लिश कर लोगे। तो ये था हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिसर्च। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।